लेकिन पासवान सरनेम लगाने में उनको शर्म आती थी। और जब उनको पता चला कि यहाँ पर वोट भी मिलना है मुझे पासवान के नाम पे, तो नवंबर 2024 में उन्होंने अपना नाम प्रिंस राज पासवान कर लिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, वोट बनाने के लिए। जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं, और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये राजनीति है और ये रामविलास पासवान जी की आखिरी विरासत है, तो अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये आपके सामने है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी एलजेपीआर की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस पीसी को संबोधित किया है एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने। और इस पीसी में अरुण भारती ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अलौली विधानसभा सीट पर ताल ठोक दी है, साफ साफ कह दिया है कि अगर चाचा पशुपति पारस अलौली में अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो फिर एलजेपीआर भी अलौली विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि अभी अभी अरुण भारती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पीसी में एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती, सबसे पहले आप उनको सुनिए। मैं आज आगे बढ़कर के ये कहना चाहूंगा कि वोट की राजनीति चिराग पासवान नहीं बल्कि प्रिंस पासवान कर रहे हैं, और इसका मैं आपको सबूत के साथ बात करूंगा। जब तक वो सांसद थे, उनके एफिडेविट में जब वो चुनाव लड़े थे, अभी चुनाव हारने के बाद जब वो पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तब तक वो प्रिंस राज थे। उनको पासवान सरनेम लगाने में शर्म आती थी। वो पासवान समाज से आते हैं, पासवान परिवार से आते हैं, लेकिन पासवान सरनेम लगाने में उनको शर्म आती थी। और जब उनको पता चला कि यहाँ पर वोट भी मिलना है मुझे पासवान के नाम पे, तो नवंबर 2024 में उन्होंने अपना नाम बदल करके प्रिंस राज पासवान कर लिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, वोट बनाने के लिए। अभी उनके जो सारे डॉक्यूमेंट है, जो आधिकारिक उनके ये सर्टिफिकेट्स है, उस पर कहीं भी वो प्रिंस राज पासवान नहीं है, सिर्फ प्रिंस राज है। यानी कि वोट की राजनीति करने के लिए उन्होंने अपना नाम सोशल मीडिया पर तो प्रिंस राज कर लिया है, लेकिन अभी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाम के तौर पर वो आज भी प्रिंस राज है। आप साथियों ये बताएं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं, और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये मौका परस्ती नहीं है? साथियों, जब ऐसी विचारधारा जब सामने वो आप आरोप लगा रहे होते हैं तो आपको भी अपनी तरफ से देखना होता है। चिराग पासवान जी आज अपने समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, जो वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, मैं ये कहूंगा साथियों कि उसमें उनको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता जानती है, जनता उनका सम्मान करती है। और ये जो पूरा विवाद हुआ है, मैं आपको आज खुल करके बताना चाहूंगा कि ये पारिवारिक विवाद नहीं है, ये एक राजनीतिक विवाद है, और आपको इसको समझने की जरूरत है। याद कीजिए, जब पहला वक्तव्य मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि संपत्ति का बंटवारा 10 साल पहले होना चाहिए था, तब उन्होंने उसी वक्त अपनी नजर रामविलास पासवान जी की विरासत पे गड़ा दी थी। उन्होंने एक टाइम पे, चाहे पार्टी हो, चाहे सांसद हो, मंत्रालय हो और घर हो, हर उस विरासत से, रामविलास पासवान जी के विरासत से चिराग पासवान जी को अलग कर दिया था। लेकिन चिराग पासवान जी ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने उसको वापस पा लिया। चाहे वो पार्टी के सांसद हो, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो पार्टी का कार्यालय हो, चाहे उनका रहने का बंगलो हो। लेकिन इन सभी में जो एक विरासत आज के दिन भी जो उनको नहीं मिली थी, और जिसपे पशुपति कुमार पारस की नजर है, वहां अलौली की विधानसभा सीट, जहां से रामविलास पासवान जी पहली बार चुनाव लड़े थे, और अपने इसी कसम को पूरा करने के लिए वो अलौली की सीट की विरासत जो रामविलास पासवान जी की है, उसके लिए वो लगातार इस तरह के सारे घटना को उन्होंने अंजाम दिया है।
और वो इसलिए किया है क्योंकि चिराग पासवान जी को स्थिर राजद के बड़े नेता तेजस्वी जी और जितने लोग हैं वो कहीं नहीं देखना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इस मामले में स्थिर हो और स्थिर रह करके बिहार की राजनीति में अपने लिए, अपने एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार कर सके और उनको किसी तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए इस सारी पारिवारिक मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया ताकि राजनीतिक तौर पे चिराग पासवान जी को बर्बाद कर सके, डिस्टेबलाइज कर सके और रामविलास पासवान जी की जो आखिरी विरासत की सीट है अजौली की, उस पर वो कब्जा कर सके। और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजद के नेताओं पर उन्होंने किया है। और साथियों, आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने ये राजनीति की है और ये रामविलास पासवान जी की आखिरी विरासत है तो अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये आपके सामने मैं कह करके जा रहा हूँ। अब मैं खत्म करूंगा साथियों, बस एक और अंतिम तो सुना आपने कि एलजेपीआर सांसद अरुण भारती ने क्या कुछ कहा है। आपने ये भी देखा है कि किस तरह से पशुपति पारस पर पूरी तरह से फायर थे अरुण भारती। आपने ये भी देखा कि प्रिंस राज को भी अरुण भारती ने खूब सुनाया है, दम भर सुना दिया है। क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। और आपने ये भी देखा कि अरुण भारती के निशाने पर तेजस्वी यादव भी थे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। लेकिन पासवान सरनेम लगाने में उनको शर्म आती थी और जब उनको पता चला कि यहाँ पर वोट भी मिलना है मुझे पासवान के नाम पे, तो नवंबर 2024 में उन्होंने अपना नाम प्रिंस राज पासवान कर लिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, वोट बनाने के लिए। जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये राजनीति की है और ये रामविलास पासवान जी की आखिरी विरासत है तो अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये आपके सामने है। लेकिन पासवान सरनेम लगाने में उनको शर्म आती थी और जब उनको पता चला कि यहाँ पर वोट भी मिलना है मुझे पासवान के नाम पे, तो नवंबर 2024 में उन्होंने अपना नाम प्रिंस राज पासवान कर लिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, वोट बनाने के लिए। जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये राजनीति की है और ये रामविलास पासवान जी की आखिरी विरासत है तो अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये आपके सामने है।